ईरान ने अमेरिकी हमले को बताया रणनीतिक गलती। क्या मध्य पूर्व में बढ़ेगा तनाव? ईरान ने सीरिया और इराक में हुए अमेरिकी हमलों को रणनीतिक गलती बताया है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े मिलिशिया ग्रुपों के कई ठिकानों को शुक्रवार को निशाना बनाया था। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे टॉवर बाइसीन पर 28 जनवरी को ड्रोन हमला हुआ था, जिससे 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिका ने इसे लेकर ही जवाबी हमले किए हैं। व्हाइट हाउस ने इस ड्रोन हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया और इराक पर किए गए हमलों से इलाके में तनाव और अस्थिरता बढ़ने के अलावा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इससे पहले इराक ने भी कहा था, अमेरिका के हमले इस क्षेत्र में विनाशकारी परिणाम लेकर आएंगे। इराक के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ये हमले उनके देश की संप्रभुता का उल्लंघन थे और इससे इराक और उस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता प्रभावित होगी। इराकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका के हमलों में आम नागरिकों सहित कम से कम 16 लोग मारे गए। उधर सीरिया ने कहा कि उसके इलाकों पर अमेरिकी कब्जा जारी नहीं रह सकता। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डा टॉवर 22, जहां विद्रोहियों ने ड्रोन से हमला बोला। शुक्रवार को अमेरिका के कई B-1 सुपरसोनिक बम वर्षक विमानों ने 30 मिनट के भीतर सीरिया में 4 और इराक में 3 ठिकानों के 85 टारगेट पर हमले किए थे। अमेरिकी सेना के बयान के अनुसार अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, IRGC, कुद्स फोर्स और इससे जुड़े मिलिशिया ग्रुप पर हमले किए हैं। ईरान की धरती पर कोई हमला नहीं किया गया है। BBC के अमेरिकी पार्टनर CBS न्यूज को एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि शनिवार को जब से अमेरिका ने इराक और सीरिया पर हमला किया है, उसके बाद से अमेरिकी बलों पर एक और हमला हुआ है। सीरिया में मिशन सपोर्ट साइट यूफ्रेट्स में स्थित अमेरिकी बलों पर रॉकेट से हमला किया गया, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर तीसरी बार बमबारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी हमले हमारे ओर से चुनी गए जगहों और समय पर जारी रहेंगे। बाइडेन ने कहा कि उनका देश पश्चिम एशिया या दुनिया में किसी और जगह संघर्ष बढ़ाना नहीं चाहता। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन ईरान निर्मित था और रूस को सप्लाई किए गए ड्रोन जैसा था। अमेरिका का मानना है कि चरमपंथी संगठन, जो कई मिलिशिया ग्रुपों का एक संयुक्त मंच है, को IRGC की ओर से हथियार, फंड और ट्रेनिंग दी जाती है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया है और कहा कि वो प्रतिरोधी ग्रुपों, रेजिस्टेंस ग्रुप, के फैसलों में दखल नहीं देता। ईरान के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इराक, सीरिया और यमन में अमेरिकी हमले केवल जॉयनिस्ट सरकार की मदद के लिए किए गए। संयुक्त राष्ट्र में मॉस्को के राजनयिक दमित्री पोलियान्स्की ने सोशल मीडिया पर कहा कि सीरिया और इराक पर अमेरिकी हमले के कारण शांति और सुरक्षा पर खतरे को लेकर रूस ने सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। रूस परिषद का स्थायी सदस्य है और ईरान का करीबी सहयोगी बन चुका है। जवाबी हमले में क्यों देर हुई? ड्रोन हमले में मारे गए सैनिकों विलियम रीवर्स 46, केनेडी सैंडर्स 54, ब्रेवना मोफेट 33 के अंतिम संस्कार में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मौजूद थे। इसके कई घंटों बाद इराक और सीरिया में अमेरिकी हमले हुए। ड्रोन हमले में 40 अमेरिकी सैनिक भी घायल हो गए थे। यह हमला अमेरिकी टॉवर ड्वाइस बेस पर हुआ। अमेरिकी सेना के तुरंत हमला न करने और जवाबी हमले की टाइमिंग पर अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी ने सवाल उठाए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मौसम खराब होने की वजह से हमले में देर हुई। इसके कई घंटों बाद इराक और सीरिया में अमेरिकी हमले हुए। ड्रोन हमले में 40 अमेरिकी सैनिक भी घायल हो गए थे। यह हमला अमेरिकी टॉवर ट्वाइस बेस पर हुआ। अमेरिकी सेना के तुरंत हमला न करने और जवाबी हमले की टाइमिंग पर अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी ने सवाल उठाए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मौसम खराब होने की वजह से हमले में देर हुई, जबकि विदेश नीति के मामलों के कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इस देरी से ईरान को अपने सैनिकों को हटाने का मौका मिल गया। इससे ईरान और अमेरिका के बीच व्यापक संघर्ष की संभावित स्थिति टल गई है। हूती विद्रोहियों पर हमले से बढ़ा तनाव। इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुपों के ठिकानों पर हमले के 24 घंटे के अंदर अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में 13 जगहों पर 36 टारगेट को निशाना बनाया। ये हमले लाल सागर में हूती विद्रोहियों की ओर से कमर्शियल जहाजों पर हो रहे हमलों के जवाब में किए गए। ईरान समर्थित और वित्त पोषित हूती विद्रोहियों ने जवाबी हमले करने की चेतावनी दी है। हूती विद्रोहियों के एक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका ब्रिटेन का यह तीसरा संयुक्त हमला फलस्तीनियों के समर्थन में उनके नैतिक, धार्मिक और मानवीय पक्ष से डिगा नहीं पाएगा।
बीते नवंबर से ही लाल सागर में कॉमर्शियल जहाजों पर हूती विद्रोही हमला कर रहे हैं। हर साल 15% वैश्विक व्यापार लगभग $1 ट्रिलियन लाल सागर से ही होकर गुजरता है। कई शिपिंग फर्मों ने इस रास्ते से परहेज करना शुरू कर दिया है और वे इसकी बजाय अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से वाले लंबे रास्ते को चुन रही हैं। बीबीसी हिंदी के एंड्रॉयड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो भी कर सकते हैं।